मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले इस प्रमेय को हम पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि इस प्रमेय का एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। प्रमेय का कथन ये है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो जो भी एक्सरसाइज अगली हम पढ़ेंगे तो उस एक्सरसाइज में इस प्रमेय का अहम रोल है। तो इस प्रमेय को सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हैं। पहला मान लीजिए ए बी सी, दूसरा समरूप त्रिभुज है डी ई एफ। तो ये दो समरूप त्रिभुज हैं। तो कथन के अनुसार समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो हमें ज्ञात है, सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या ज्ञात है आपको। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये आपको ज्ञात है। सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। तो संगत भुजाएं ए बी के संगत, डी बराबर बी सी के संगत ई एफ है, तो बी सी बटे ई एफ का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का होल ऑफ स्क्वायर। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो ये बात आपको सिद्ध करनी कि क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। इसमें थोड़ी रचना की जाएगी। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको एक आधार और उसके संगत शीर्षलंब की आवश्यकता होती है। तो उसमें शीर्षलंब हम डाल देंगे। ए से सामने वाली भुजा बी सी पर शीर्षलंब डाल देंगे। मान लीजिए एपी, शीर्षलंब का नाम है एपी, और इसमें भी डी से सामने वाली भुजाएं ये पर लंब डाल देंगे डी क्यू। तो रचना के अंतर्गत इनको हम लिख लेते हैं एपी लंब बीसी तथा डी क्यू लंब ई एफ खींचा। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार ले लेंगे बी सी, तो इसके संगत जो है शीर्षलंब हो जाएगा एपी। आधार गुणे संगत ऊंचाई, तो संगत ऊंचाई हो जाएगी एपी। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर 1/2 आधार हो जाएगा ई एफ गुणे संगत शीर्षलंब हो जाएगा डी क्यू। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चूंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें चाहिए, तो इसलिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग कर देंगे।
तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से भाग कर देंगे। एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DEF बराबर 1/2 BC गुणे AP बटे 1/2 EF गुणे DQ। ये आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अब हम इधर देख रहे हैं दाहिने पक्ष में हाफ हाफ ऊपर नीचे मिल रहा है, काट देंगे। तब आपके पास क्या बचता है, या एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC बटे EF गुणे AP बटे DQ। भुजाओं के अनुपात के रूप में मैंने अलग अलग इनको लिख लिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए आपको BC बटे EF का होल आप स्क्वायर सिद्ध करना है, तो यहाँ पर AP बटे DQ के स्थान पर अगर जो BC बटे EF ही आ जाए तो BC बटे EF का होल आप स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इसको रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम इन त्रिभुजों को ले सकते हैं। त्रिभुज ABP इधर ले सकते हैं, उधर DEQ ले सकते हैं, या तो त्रिभुज ACP इधर कर लें तो इसके संगत त्रिभुज DFQ लेना पड़ेगा आपको। तो हम चलो ये ले रहे हैं ABP, त्रिभुज ABP, तो इस त्रिभुज के संगत दूसरे त्रिभुज में DEQ त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज DEQ। इन दोनों ही त्रिभुजों में AP आपको मिल जाएगी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, समरूप दिखा सकते हैं। देखिए इसमें का कोण B इसमें के कोण E के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण E। ऐसा इसलिए बराबर होगा क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। आगे लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। कोण P बराबर कोण Q, प्रत्येक समकोण है। रचना से अतः आप इनको दिखा सकते हैं, त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEQ के, DEQ के एंगल एंगल समरूपता से। ठीक, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। AB के संगत है DE बराबर, तो AP के संगत हो जाएगी DQ। ठीक, परंतु AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए इन दोनों समीकरणों से आपको क्या प्राप्त होता है कि AB बटे DE बराबर है AP बटे DQ के, और AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के। अब चूंकि दोनों समीकरणों के लेफ्ट साइड बराबर हैं तो इनके राइट साइड बराबर होने चाहिए। AP बटे DQ बराबर आपको प्राप्त हो जाता है
BC बटे EF। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में डाल देते हैं। एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DE या बराबर BC बटे EF गुणे AP बटे DQ के स्थान पर आपको क्या प्राप्त हो गया है? BC बटे EF ही प्राप्त हो गया है। तो इसको यहां पर रख देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा इधर BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसी प्रकार से आप जैसे एरिया ABC अपान एरिया DEF बराबर BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर सिद्ध हो गया है, उसी प्रकार से अन्य भुजाओं को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है। देखिए आपका कथन है, प्रमेय का कथन है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो आपको ज्ञात है सबसे पहले त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE का होल ऑफ स्क्वायर बराबर BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर बराबर AC बटे DF का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें थोड़ी रचना की जाएगी। AP लंब BC तथा DQ लंब EF डाला गया है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको आधार और संगत ऊंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें लंब ये डालना पड़ा है। अब इसकी उपपत्ति करेंगे। तो उपपत्ति में सबसे पहले एरिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार BC हो जाएगा, संगत ऊंचाई AP हो जाएगी। तो 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई AP। तो ये समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 1/2 आधार इसका हो जाएगा EF, आधार हो जाएगा इसका EF गुणे संगत ऊंचाई हो जाएगी DQ। ठीक। अब चूंकि हमें जो चीज़ सिद्ध करना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात प्राप्त करने के लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? पहले समीकरण के बाएं पक्ष को दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष से भाग कर देते हैं और पहले समीकरण के दाएं पक्ष को दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष से भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार से भाग देने के उपरांत हाफ हाफ दोनों में मिल रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास क्या बचता है? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर BC बटे EF गुणे AP बटे DQ। अब चूंकि तुमको यहाँ पर जो चीज़ सिद्ध करना है BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर सिद्ध करना है, तो इसके स्थान पर AP बटे DQ के स्थान पर अगर जो हमारे पास BC बटे EF आ जाए तो BC बटे EF का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये छोटे त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABP और इधर DEQ ले लिया है, या तो इधर का ये त्रिभुज और इधर का ये त्रिभुज ले सकते हैं। ACP के संगत उधर का है दूसरे त्रिभुज का DFQ, उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ये भुजा AP मिल जाएगी, AP और DQ दोनों में मिल जाएगी। इसलिए मैंने त्रिभुज ABP इधर से ले लिया है, उधर से DEQ ले लिया गया है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना होगा। तो इसमें का कोण B इसमें के कोण E के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है और आप लोगों को पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसका स्पष्टीकरण आगे लिख दिया गया है। उसके पश्चात इसमें का एंगल B, एंगल P इसमें के एंगल Q के बराबर होगा। प्रत्येक समकोण है, ये रचना से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हैं, अलग अलग दोनों कोणों के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आप इनको समरूप दिखा सकते हैं, कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ABP समरूप हो गया त्रिभुज DEQ के,
तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो इसलिए AP बटे DQ बराबर हो जाएगा AB बटे DE बराबर हो जाएगा AP बटे DQ। संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। परंतु AB बटे DE बराबर BC बटे EF, ऐसा इसलिए आप लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों के दाहिने पक्ष बाएं पक्ष बराबर हैं, तो इसलिए इनके दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है AP बटे DQ बराबर BC बटे EF। अब इसी को AB बटे DQ का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में रख दिया जाएगा। तो समीकरण 4 से 4 का मान समीकरण 3 में रख दिया गया। तो एरिया ABC अपान एरिया DEF बराबर BC बटे EF गुणे BC बटे EF, दोनों की मल्टीप्लाई होने से BC बटे EF का होल आफ स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो जिस प्रकार से जो है BC बटे EF का होल आफ स्क्वायर प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से जिस पर आप जिस भुजा पर लंब डालेंगे उस भुजा का वर्ग आपको प्राप्त होता जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको यही चीज़ सिद्ध हो जाएगी जो चीज़ सिद्ध करनी थी।